हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप जानते हैं हम RSCIT की बुक को कवर करते जा रहे हैं डे बाय डे। जितने भी उसमें चैप्टर्स हैं हम iLearn पोर्टल का भी यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, अभी तक हमारे फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो चुके हैं और थर्ड चैप्टर का भी पार्ट 1 हमने कर लिया है। आज हम थर्ड चैप्टर जो हमारा है नोइंग योर कंप्यूटर, उसका सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा और वहाँ आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस की वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह से ये यूज़र और डिवाइस के बीच में इंटरफेस का वर्क कर रहा है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम एट प्रेजेंट वर्किंग में है और हम कौन से वाले मोस्टली अभी विंडोज़ का या जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर अभी यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या क्या फीचर्स रहते हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स रहते हैं, ये सभी डिटेल्स हमने देख लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा चैप्टर 4 का पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसा कि हमारा सबसे पहले आ रहा है कि विंडोज़ 10 इंटरफेस को अंडरस्टैंडिंग विंडोज़ 10 यूज़र इंटरफेस है ना। एक यूज़र किस किस तरह से विंडोज़ 10 पे कौन कौन से ऑप्शन के थ्रू वर्क कर सकता है, वो सब हम अब इस में समझेंगे। आप लोगों के पास हो सकता है विंडोज़ 10 ना हो, विंडोज़ 7 हो, बट अगर आप लोग लेटेस्ट विंडोज़ के वर्जन का यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा विंडोज़ 10 काफ़ी अपडेटेड है, काफ़ी उसमें टाइल्स और इन सब का यूज़ करके बहुत ही अच्छा लुक इसमें आपको मिल जाता है ना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 10 में। ठीक है, 10। अब बात करते हैं सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग विंडोज़ 10 यूज़र। इसमें सबसे पहला आता है बूटिंग। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा, मैंने बूटिंग आपको पहले भी बता रखा है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारी बूटिंग के अंडर में आती है। पावर बटन ऑन करने से लेके हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन आने तक की जो भी प्रोसेस हुई, शॉर्ट वे में कह सकते हैं, वो हमारी बूटिंग कहलाती है ना। आपने कंप्यूटर सिस्टम का पावर बटन ऑन करा, कुछ अंदर प्रोसेस हुई, बूटिंग का वैसे डीप में है बट आपके सिलेबस में शॉर्ट में दिया गया है कि पावर बटन ऑन होने से लेके डेस्कटॉप स्क्रीन आने तक की प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। अंदर बहुत सी प्रोसेस होती है, हर चीज़ चेक की जाती है, प्रॉपर देखा जाता है कि सारे हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं नहीं है। इन सबको चेक करने के बाद ही आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर लोड होता है और तब जाके आप उसमें यूज़र आपका लॉगिन करते हैं और आपका विंडो आपको शो हो जाता है। ठीक है, वही है बूटिंग। कंप्यूटर को शुरू या रीस्टार्ट करना हमारा बूटिंग कहलाता है। और बूटिंग के कितने टाइप्स है ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 2 टाइप्स की होती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। देखिए, कोल्ड बूटिंग एक तरीका है जिसमें कंप्यूटर पावरलेस स्टेट यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जाता है आपका कंप्यूटर, है ना। विभिन्न प्रकार की कॉम्बिनेशंस और मेन्यू के द्वारा कंप्यूटर को रीबूट करना क्या कहलाता है, वार्म बूटिंग। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। विभिन्न प्रकार की कॉम्बिनेशन कीज यानी मान लीजिए कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट करके आप इसे रीस्टार्ट कर रहे हैं, जिस भी शॉर्टकट कीज के थ्रू या फिर रीबूट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को। जिस तरह हम एक अपने मोबाइल को भी रीबूट करते हैं ना, वैसे ही अगर कंप्यूटर को रीबूट कर रहे हैं, आप रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाता है, आपकी वार्म बूटिंग। नाम से भी पता चल रहा है, कोल्ड यानी एकदम स्टार्टिंग लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हैं, वार्म यानी आप रीस्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट आता है आपका डेस्कटॉप एरिया। देखिए, डेस्कटॉप एरिया मैं इसको मिनिमाइज करके आपको बताती हूँ। ये जो पूरी विंडो होती है ये आपका क्या कहलाता है, डेस्कटॉप एरिया कहलाता है, जिसपे कि क्या रहता है, आपके बहुत से आइकन्स रहते हैं जिनमें आपकी एप्लीकेशंस होती है, कुछ आपके ब्राउजर के ऑप्शंस होते हैं, कुछ आपकी फाइल्स होती है। ठीक है, ये सब आपको कहाँ पे मिल जाते हैं, आपके डेस्कटॉप एरिया पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप एरिया कंप्यूटर लॉगिन करने के बाद जो एरिया स्क्रीन दिखाई देता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। यह डेस्कटॉप बैकग्राउंड, पिक्चर्स, आइकन, टास्क बार का समूह होता है। टास्क बार यहाँ बॉटम में आपको शो हो ही रही है, ये होती है आपकी टास्क बार। ठीक है, ये होती है आपकी टास्क बार, जिस पर कि देखिए बहुत से आपको आइकन्स शो हो रहे हैं। ये अलग अलग एप्लीकेशंस के आपको सिंबल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं जो कि आपने क्या कर रखा है, पिन कर रहे हैं अपनी टास्क बार पर। धीरे धीरे हम इनके बारे में जान लेंगे। आप इस पर अपने अनुसार एप्लीकेशन शॉर्टकट रख सकते हैं, जैसा कि हमने क्या शॉर्टकट रखा है यहाँ पे। डेस्कटॉप का वॉलपेपर भी परिवर्तित कर सकते हो और भी बहुत से कार्य कर सकते हैं। डेस्कटॉप का आपको वॉलपेपर चेंज करना है ना, ये वाला तो आप कर सकते हैं। राइट क्लिक करके पर्सनलाइजेशन में या डिस्प्ले में जाके भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि किस तरह से आप डिस्प्ले रखना चाहते हैं ना। जो भी आप रखना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर वो क्या हो जाएगा, आपके डेस्कटॉप पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं नहीं करके दिखा रही, मैं कभी प्रैक्टिकल आपको बाद में करके दिखा दूंगी। ठीक है, तो आप डेस्कटॉप का ये भी चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले क्या रखना चाहते हैं, है।
और देखते हैं, जैसे कि पर्सनलाइजेशन में भी आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप और भी चेंज करना चाहते हैं, ये जो इसमें थीम्स पहले से दी जा रही पिक्चर्स उन्हें रखना चाहते हैं, या फिर ब्राउज करना चाहते हैं कुछ और, तो चलो बता ही दिया मैंने ना। तो आप कोई और भी पिक्चर अपने डेस्कटॉप पे क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई सी भी इमेज आप क्लिक करेंगे, चूज पे क्लिक, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, आपके बैकग्राउंड में शो हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं करके बता देती हूँ, इसको बता देती हूँ, ठीक है, और इसको कर देते हैं, ठीक है, और हम कर लेते हैं इसको मिनिमाइज। देखिए हमारा डेस्कटॉप का वॉलपेपर क्या कर लिया हमने, चेंज कर लिया ना। दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो डिस्प्ले से भी मिलते हैं, डिस्प्ले की सेटिंग्स करनी हो अगर आपको, और पर्सनलाइज में जाएंगे तो आपको बहुत से अपने वॉलपेपर चेंज करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। वापस पढ़ते हैं हमारे इसमें, और टास्क बार बता ही दिया। यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे की सबसे जो बार होती है वो आपकी टास्क बार होती है। ये कई विशेषता होती है। माउस बटन को दबाए हुए ड्रैग करने पर इस बार को किसी भी इच्छित किनारे पर ले जाकर आप इसे छोड़, तो आपकी टास्क बार को आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी मूव कर सकते हैं, है ना, अगर आप क्लिक करके माउस के थ्रू अपनी टास्क बार को ड्रैग करते हैं। बट अभी मैंने लॉक कर रखी है, मैं कभी बाद में बता दूंगी, है ना, ठीक है। ड्रैग करके आप अपनी माउस को चाहे तो टॉप में या लेफ्ट में या राइट में कहीं भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपनी टास्क बार को, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं हम। लॉक द टास्क बार से हमें इसको हटाना पड़ेगा, और फिर जहाँ पे भी आप मूव करवाना चाहते हैं, ठीक है, बता ही देती है ना, वहाँ पे आप अपने केवल माउस के मूवमेंट से क्या कर सकते हैं, अपनी टास्क बार को अपने अकॉर्डिंग मूव करवा सकते हैं, जिस भी एरिया में, जिस भी साइड आप अपनी टास्क बार को लाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप मूवमेंट नहीं करवाना चाहते अपनी टास्क बार को, तो इस लॉक द टास्क बार यहाँ पे आके आपने राइट क्लिक करा, लॉक द टास्क बार के चेक बॉक्स को टिक कर दें। अब आप अगर इसको मूव करवाना चाहेंगे तो ये मूव नहीं होगी। लॉक करने से क्या हो जाता है, ये आपकी यहाँ पे फिक्स रह जाती है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, छोड़ने के बाद मूव हो जाती है। एक बार को टास्क बार कहा जाता है, ठीक है। इस बार में स्टार्ट मेन्यू होता है, जिस पर हार्ड डिस्क ड्राइव में संचित स्टोर्ड एप्लीकेशंस के शॉर्टकट होते हैं ना। स्टार्ट बटन होता है, और इसमें वो आपके वो सभी एप्लीकेशंस रहेंगी जो कि आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर्ड है, उनके शॉर्टकट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप किसी भी एप्लीकेशन पे यहाँ पर टिक करके, क्लिक करके उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइकन्स। आइकन क्या होते हैं, ये जो छोटी सी आपकी ग्राफिकल इमेजेस होती है ना किसी भी एप्लीकेशन की, जैसे गूगल क्रोम की आपको इमेज दिख रही है, आपको ये इमेज दिख रही है, आपकी किसी वीएलसी मीडिया की दिख रही है, आपको फाइल की यहाँ पे इमेज दिख रही है, जो भी आपकी एप्लीकेशन है ना, तो आप जिस भी एप्लीकेशन की आपको इमेजेस दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके आइकन्स कहलाते हैं। आपके एप्लीकेशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, आपका आइकन कहलाता है, ठीक है। छोटी पिक्चर प्रोग्राम फोल्डर फंक्शंस के साथ रिप्रेजेंट करती है, आइकन आपकी कहलाती है, ठीक है। आप इस पर डबल क्लिक करके या फिर राइट क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं, इसे ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, या तो आप डबल क्लिक करें इस पर, या फिर राइट क्लिक करके ये जो मेन्यूज आते हैं आपके पास ऑप्शन आते हैं, इनके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आप इन्हें ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों तरीक़ों से ये ओपन करना आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ऑप्शन सिस्टम ट्रे। बैकग्राउंड के में रन हो रहे प्रोग्राम्स को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें सिस्टम ट्रे कहते हैं। टास्क बार के एक तरफ क्लॉक होती है, क्लॉक यहाँ पे आपको दिख ही रही है। क्लॉक के नज़दीक ही कई आइकन का समूह होता है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, ये आपके किस में होते हैं, आपके जो इनविजिबल होते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जो आपको दिखते नहीं, जैसे यहाँ पे रनिंग में है बट आपको दिख रहे नहीं है ना, तो ये सब किस में होते हैं, आपके सिस्टम ट्रे में होते हैं। जो एक छोटा सा ग्रुप लिए हुए होते हैं, उसमें बहुत से ऑप्शंस होते हैं जो बैकग्राउंड में रनिंग में भी होते हैं बट आपको यहाँ पे आपके शो नहीं होते, तो ये किस में है, आपके सिस्टम ट्रे। देन आता है क्विक लॉन्च आइकन्स। ये आइकन भी बटन होते हैं, कुछ बटन वास्तविक बटन की तरह ही दिखाई देते हैं, कुछ तब दिखाई देते जब कर्सर उन पर रखते हैं। क्लॉक की दूसरी तरफ के बटन्स और सिस्टम ट्रे को स्टार्ट बटन कहते हैं। जब स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। स्टार्ट मेन्यू में कई प्रोग्राम्स के मेन्यू और डेटा का कलेक्शंस होता है ना। जो आपके क्विक लॉन्च आइकन्स होते हैं, जिससे आप मान लीजिए यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो ये किस में आ जाता है, आपके क्विक लॉन्च आइकन्स में आ जाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपके शॉर्टकट आइकन्स। शॉर्टकट क्या होता है, एक पूरा प्रोग्राम नहीं होता है, एक आपका किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन का केवल लिंक होता है, ठीक है। जिससे ये आपको दिख रही है वीएलसी मीडिया, ये शॉर्टकट है। कैसे पता, यहाँ पे ये जो आपको आइकन दिख रहा है ना एरो का सा, ये आपको ये रिप्रेजेंट करवा रहा है कि ये जो भी एप्लीकेशन है इसका सॉफ्टवेयर अंदर कहीं हार्ड डिस्क में स्टोर है, बट आपको जो डेस्कटॉप पे दिख रहा है ये क्या है, केवल इसका एक लिंक है
कम साइज का लिंक होता है ये, जो कि ज़्यादा स्पेस नहीं लेता। आप इस लिंक के थ्रू भी इस एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया शॉर्टकट किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपको पता चल रहा है ये भी शॉर्टकट है, ये भी शॉर्टकट है ना। शॉर्टकट्स आपको इस तरह से शो हो जाते हैं, जिनके आगे यहाँ पे एरोज के ये आपको सिंबल्स शो होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक सेकेंड। शॉर्टकट एक तरह से पूरा प्रोग्राम ना होकर केवल एक लिंक होता है, जो कि किसी भी फाइल को, किसी भी ब्राउज़र को, किसी भी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करवाना है, और जल्दी से हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टार्ट मेन्यू। विंडोज़ 8.1 में स्टार्ट मेन्यू नहीं था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि विंडोज़ 8 और विंडोज़ 8.1 में स्टार्ट मेन्यू नहीं था। ये जो आपको स्टार्ट मेन्यू दिख रहा है ना यहाँ पे, ये विंडोज़ 8 यहाँ कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में, ये 8 और 8.1 में आप मेन्यू नहीं था, स्टार्ट बटन नहीं था वहाँ पे, तो उसमें पर वो इतना अच्छा तरीके से वर्क नहीं करा। 7 में आपको दिखता है ये स्टार्ट बटन, 10 में भी आपको दिख ही रहा है। तो बट जो आपका 8 और 8.1 था उसमें ये स्टार्ट बटन नहीं था, बट वो इतना अच्छा तरीके से वर्क नहीं करा, तो उन्होंने उसको करेक्ट करते हुए विंडोज़ 10 में क्या लेकर आ गए, वापस स्टार्ट बटन यहाँ पे इन्होंने ऐड करवा दिया, जिसके द्वारा आप अपने फेवरेट्स ऐप, प्रोग्राम्स, लॉग और वेबसाइट को इंक्लूड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू पे, है ना। स्टार्ट मेन्यू के लिए टास्क बार के सबसे नीचे बाएं कॉर्नर पर इसे टास्क स्टार्ट को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। कीबोर्ड और अन्य कोई डिवाइस पर स्थित स्टार्ट बटन को प्रेस करके स्टार्ट मेन्यू का यूज़ भी कर सकते हैं ना। या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं माउस से क्लिक के थ्रू, या फिर आपका जो कीबोर्ड होता है ना, उसमें भी आपके जैसे स्पेस बटन देखा हो, स्पेस बार देखी हो आपने अपने कीबोर्ड में, उसके पास में ऑल्ट होता है, ऑल्ट के पास में भी एक फंक्शन कीज होती है ना। तो वो जो फंक्शन कीज और ऑल्ट के बीच में एक सिंबल्स होता है ना, अलग अलग कीबोर्ड्स में अलग अलग बटन होता है, जिसे हम विंडो की भी कहते हैं एक तरीके से ना। अगर आप केवल विंडो की प्रेस करते हैं तो भी क्या हो रहा है, आपका स्टार्ट बटन वाले ऑप्शंस आपके सामने शो हो जाते हैं। यही इसमें लास्ट लाइन में बता रहा है। अकाउंट ऑप्शन, अकाउंट नाम पर क्लिक करके अपने अकाउंट पिक्चर को बदल सकते हैं। आप डिवाइस को लॉक और अकाउंट को अनलॉक भी कर सकते हैं। अनलॉक ही था, ठीक है। आप ये जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट बटन पे गए, यहाँ पे आपको अकाउंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अकाउंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इसमें चेंज अकाउंट सेटिंग करना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं, साइन आउट करना चाहते हैं इस अकाउंट को, तो अकाउंट्स की सेटिंग के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पावर बटन। पावर बटन भी आपको स्टार्ट बटन में मिल जाता है। देखिए यहाँ बॉटम में दिख रहा है पावर बटन। पावर से आप इसको क्या करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं या इसको शट डाउन करना चाहते हैं, तो आप इस पावर बटन का क्या करते हैं, यूज़ लेते हैं ना। इस पर जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं या अपने कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम को बंद करना क्या कहलाता है, शट डाउन कहलाता है, और रीस्टार्ट करना होता है आप इस मोड का यूज़ कर सकते हैं। स्लिप मोड में अगर आपको अपने कंप्यूटर को डालना है तब भी आप इस पावर बटन का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पावर बटन के ऑप्शन है। क्विक लिंक और बार बार प्रयोग किए जाने वाले ऐप्स। स्टार्ट मेन्यू के बाईं ओर आप पीसी सेटिंग्स में क्विक लिंक और टॉप पर डॉक्यूमेंट और फाइल एक्सप्लोरर पाएंगे। यह सेक्शन बार बार में प्रयोग लिए गए ऐप्स, प्रोग्राम्स की सूची होता है। यदि आप प्रोग्राम्स के आगे एरो देखते हैं तो तात्कालिक रिसेंट प्रयोग किए गए फाइल और प्रोग्राम्स की सूची आपको उनके माउस के ऊपर दिख जाती है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने इस पर क्लिक करा, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिन पर अभी कुछ समय पहले ही वर्क करा गया है ना। तो वो आपको यहाँ पे आपके क्विक लिंक्स टूल बार में आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा है। या फिर आप इस तरह से क्विक एक्सेस में भी जा सकते हैं, जो कि आपकी रिसेंट फाइलें यूज़ करी गई वो आपको यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में जाके भी मिल जाएंगे, है ना। तो जो भी आपने क्विकली अभी कुछ ऑप्शन से वर्क करा है वो आपको क्विक लिंक्स में और इस तरह से आपको शो हो जाते हैं ना। नेक्स्ट आता है ऑल एप्स। ऑल एप्स पर क्लिक करते हैं, सभी ऐप्स और प्रोग्राम्स आपको शो हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, हमारे पास ऑल एप्स का प्रोग्राम आता है जहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशंस जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में हैं वो आपको यहाँ पे ऑल एप्स में ही दिख जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। देखिए कॉर्टाना, इसमें आप कुछ भी सर्च करेंगे तो वही आपको सर्च करके यहाँ पे शो करवा देगा, ठीक है। ऑल ऐप्स आपका ऑप्शंस होते हैं। ऑल प्रोग्राम्स, जैसे कि इसमें तो ऑल ऐप्स है, उसी तरह आपका जो
विंडोज 7 है उसमें ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन होता है, ताकि उस पर क्या होता है फिर सारे आपको उसी बॉक्स में उसी प्रोग्राम उस ऑल प्रोग्राम्स में जाकर आप किसी भी एप्लीकेशन पर डायरेक्ट उस ऑप्शन के थ्रू पहुंच सकते हैं। किसी विशेष ऐप को ढूंढने के लिए सर्च बॉक्स में जाकर ढूंढ सकते हैं, जैसा कि अभी हमने करा था किसी विशेष ऐप्स पर जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर सर्च बॉक्स में जाके उससे क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। ठीक है, एक हमने देखिए सर्च बॉक्स पे क्लिक करा तो हमें इस तरह से विंडो शो हो गई। ऑल में हमारी जो भी वर्ड, फाइल एक्सप्लोरर, पावर पॉइंट, वीएलसी मीडिया और रिसेंट जिन जिन पर वर्क करा गया, यूज़ करा गया, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम सर्च की हो गई। हाँ, सर्च ऑप्शंस के माध्यम से डिवाइस में क्लाउड स्टोरेज में वेब पर आधारित है ना, सर्च यही है यहाँ पे जो हमने दिखाया था, है ना। नेक्स्ट आता है फेवरेट ऐप को पिन करना। पिन करना, जैसे कि आपको देख रहे हैं टास्क बार पर बहुत सी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे शो हो रही है ना। अभी तो गूगल क्रोम हमारे यहाँ पे नहीं है, बट ये तो रनिंग में है ना, इसलिए शो करवा रहे हैं। बट आप चाहते हैं कि आपका कोई भी फेवरेट एप्लीकेशन है जिस पे आप टास्क बार पर शो करवाना चाहते हैं, ताकि आप किसी भी एप्लीकेशन पर रहे तो डायरेक्ट उस पर वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिससे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट एज का सिंबल आपको यहाँ दिख रहा है ना। तो अभी आप इस विंडो पे अगर एज ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एज वाला जो ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा, है ना। तो बहुत क्विकली पहुंच गया अगर आपने पिन कर रखा है। और अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, एक बार इसको यहाँ से पिन टू स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट पर पे अगर आपको पिन करना है, खैर ये तो है ही, वापस हमने कर दिया एक बार तो आपको दिख जाएगा। एक सेकेंड, है ना, यहाँ से अनपिन कर देता है ना। पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट का फीचर ये कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसमें शो होगा टास्क बार पे, बट अभी हमने करा था पिन टू स्टार्ट बटन पे ना, तो ये कहाँ आ गया था आपका, यहाँ बॉटम में आ गया था। अगर आप अनपिन करना चाहते हैं तो अनपिन कर देंगे तो ये अनपिन हो जाएगा, बट ये तो क्या इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है। हम करते हैं VLC को, है ना, राइट क्लिक करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है पिन टू टास्क बार, पिन टू स्टार्ट बटन, है ना, सॉरी है ना, ये वाला पिन टू टास्क बार, ये पिन टू स्टार्ट, यानी स्टार्ट बटन में आपको ये शो है ना। बट अभी हम टास्क बार वाला कर रहे हैं तो पिन टू टास्क बार पे क्लिक करेंगे। देखिए VLC अभी नहीं था हमारे यहाँ पे, है ना, अभी हमें यहाँ पे शो होने लगी। अब जैसे किसी भी अदर एप्लीकेशन पे और आपको VLC स्टार्ट करना हो तो आप इस पर क्लिक करके इससे डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसे टास्क बार से रिमूव करना चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, अनपिन फ्रॉम टास्क बार, तो ये क्या हो जाएगा, आपका टास्क बार से अनपिन हो जाएगा, तो वापस यहाँ चल जाएगा, यहाँ पे आपको शो नहीं होएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपने फेवरेट ऐप्स को पिन भी कर सकते हैं। टास्क व्यू में ये होता है, जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस ओपन होती है ना, देखिए यहाँ पे चलते हैं हम टास्क व्यू पे, जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस ओपन है उन्हें इस तरह से आपको स्क्रॉल करके दिखा देगा, है ना, कि कहाँ कौन कौन सी एप्लीकेशन है, किस किस समय खोली ओपन करी गई है। सारी आपकी जो विंडोज़ है उनका स्मॉल आपको यहाँ पे व्यू दिखा देगा कि आपने एक पावर पॉइंट रनिंग में है, देखिए यहाँ रनिंग में है, एक कॉर्टाना वाला रनिंग में है, एक ही स्निपिंग टूल में ये इमेज रनिंग में है, और साथ ही ये आपका रनिंग में है। ठीक है, तो ये जो भी आपके प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे शो रनिंग में होंगे उन सभी को क्या कर देगा, छोटे छोटे स्मॉल साइज में आपके विंडो पर शो करवा देगा, जैसा कि इस इमेज में भी आपको शो करवा रहा है। मल्टीपल डेस्कटॉप, अगर आप कई प्रोजेक्ट, अलग अलग ऐप और प्रोग्राम्स का उपयोग करते हुए एक साथ कार्य कर रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यदि इसकी मदद से आप सभी चीज़ों को सुंदरता से व्यवस्थित कर सकते हैं। आप घर पर कार्य कर रहे हैं तो अलग, ऑफिस में कार्य करने तो अलग डेस्कटॉप भी रख सकते हैं। टास्क बार से टास्क व्यू को चयन करेंगे, डेस्कटॉप ऐड करें। ठीक है, टास्क व्यू में जाएंगे, वहाँ पे डेस्कटॉप ऐड करेंगे, टास्क व्यू पेज पर बटन पर क्लिक करेंगे, थंबनेल्स दिखाई देगा, और ब्लैंक थंबनेल्स पर क्लिक करने पर बिल्कुल नया डेस्कटॉप खुल जाएगा। कुछ नहीं कह रहा है, केवल ये कह रहा है टास्क व्यू में जाएंगे, अगर आप न्यू डेस्कटॉप लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक न्यू डेस्कटॉप आपका आ जाएगा। आप चाहते हैं कि ऑफिस के लिए अलग रखना चाहते हैं और घर के लिए अलग रखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल था, कहा कुछ डिटेल में था, बट समझ में हमें बहुत जल्दी आ गया। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट एज। जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर के हमारा ब्राउज़र है। ब्राउज़र के बारे में आप जानते हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर तक लेकर जाता है और हमारे ब्राउज़र पर उसका रेस्पॉन्स हमें शो करवाता है। ठीक है, गूगल क्रोम जैसे हमारा ब्राउज़र है, उसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू प्रोवाइड करवाया गया ब्राउज़र है। बट
अभी विंडोज़ 10 में क्या कर दिया गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को चेंज कर दिया गया है ना, उसको किस में कर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एज में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है अब विंडोज़ 10 में। ये आपके RSCIT और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउज़र है जो कि विंडोज़ 10 में है ना। सिंपल सी बात है। अब ब्राउज़र के बारे में आप जानते ही हैं ही, सिंपल है, ओपन करेंगे आप किसी भी इंटरनेट के थ्रू कुछ सर्च करना चाहते हैं, ये आपका एज है, वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, वो आपको यहाँ पे शो करवा देगा, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल हो गया, ये हो गया सिस्टम ट्रे हो गया, अकाउंट ऑप्शन हो गया, पावर क्विक ऑल ऐप्स हो गया, हमारा फेवरेट्स ऐप को पिन करना हो गया, मल्टीपल डेस्कटॉप, माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि लोड हो रहा है। देन आता है आपका विंडोज़ स्टोर आता है, लास्ट ऑप्शन है ना इसमें। यहाँ पे विंडोज़ स्टोर, ठीक है, विंडोज़ स्टोर जैसा कि आपका देखा होगा आपने, गूगल प्ले स्टोर होता है ना, उससे आप वीडियोस और कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ना। उसी तरह विंडोज़ स्टोर भी क्या है, एक तरह से प्लेटफॉर्म है जिस पर क्या कर सकते हैं आप, कोई मूवीज़ हो गई, गेम्स हो गए, या और भी कुछ आपके ऑप्शंस हो गए है ना, उन्हें आप डायरेक्ट डाउनलोड करवाना चाहते हैं इंटरनेट से, गेम्स हो गए या कोई ऐप्स हो गया है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे इंटरनेट के थ्रू विंडोज़ स्टोर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना चाहिए, आप इन्हें क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड करके उन एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट 365 आपको रन चाहिए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करें। आपके पास अकाउंट की ID होनी चाहिए, देन आप माइक्रोसॉफ्ट की ID होनी चाहिए, और आप इसे क्या कर सकते हैं, प्रॉपर इसको डाउनलोड करके, जैसे एक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं ना, उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके इनका यूज़ भी कर सकते हैं। ये हो गया था हमारा विंडोज़ स्टोर हो गया। देन आता है हमारा कॉर्टाना। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है होता है ना, कॉर्टाना क्या करता है, जैसा भी हमारा बैकग्राउंड में रनिंग में चल रहा था, कॉर्टाना हमारा एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू आप कोई सी भी एप्लीकेशन पर पहुंचना चाहते हैं है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉर्टाना के थ्रू पहुंच सकते हैं। बट कॉर्टाना का यूज़ करने से पहले आपको इसमें माइक्रोसॉफ्ट की ID के थ्रू साइन अप करना होगा। जैसे आपके मोबाइल में होता है ना, गूगल असिस्टेंट होता है, सीरीज होती है एप्पल के फ़ोन में ना, तो ये सारी क्या आपकी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होती है। आप इन्हें बोलते हैं कि दिस एप्लीकेशन को ओपन कर दे, तो ये इस एप्लीकेशन को ओपन कर देती है। तो कॉर्टाना भी हमारा उसी के अंडर में आता है। आप किसी भी एप्लीकेशन को या किसी फाइल को ओपन करवाना चाहते हैं, आपके पास एक डिवाइस होनी चाहिए, यानी अब ये आपके साउंड को सुन सके, और फिर आप उसके थ्रू क्या करवा सकते हो, उस एप्लीकेशन को ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको बहुत ही सिंपल वे में मैंने विंडोज़ 10 का इंट्रोडक्शन देना चाहा है। कुछ और भी ऑप्शंस हैं इसमें जो कि हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो से और प्रीवियस की वीडियो से अपनी नॉलेज इंप्रूव करें। आई होप सिंपल लैंग्वेज में आपको ये सभी समझ में आए होंगे, और किसी भी तरीके का इशू हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे के टॉपिक्स हम हमारे चैप्टर 3 के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।